सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क का रिलेशन। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स और भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको मजा आया। ठीक है, मजा आया होगा, आई एक्सपेक्ट मजा आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट सेज दैट द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, बस रट्टा मार लेना, लिख के आ जाना। कॉमनली स्टेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब तो आपको पता ही है, आइसोलेटेड सिस्टम है तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं। लेकिन इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है ना, बहुत काम का है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल। पहले बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, आपको पता है मैंने इसकी एक बार में कहाँ बात की थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा यू से। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, internal energy is the total macroscopic energy possessed by a system due to the motion and interaction of molecules। क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं एनर्जी आ रही है जा रही है, लेकिन कौन सी एनर्जी भाई, क्या है एनर्जी क्या। तो हम एक डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी, जो कि क्या होती है, टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू द मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक, पोटेंशियल, कुछ भी आप टाइप सोच सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, सब कुछ एनर्जी एनर्जी वाइब्रेशनल। ठीक है, जनरली तो नहीं माना जाता, बट छोटा छोटा अकाउंट करके। ठीक है, तो ये आपकी होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने डेल्टा यू क्यों लिखा, कभी यू नहीं लिखते, बिकॉज यू हमारे किसी काम का नहीं है। सच बता रहा हूँ, यू हमारे किसी काम का नहीं है। कि हाँ, यहाँ पे एक स्टेट है, उसमें आपका एक मॉलिक्यूल का एक इंटरनल एनर्जी कुछ काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो ए से बी गया है, ए से, ठीक है, ए से कहाँ गया है, बी गया है, ए से कहाँ गया है, बी गया है, उसमें जो चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, डेल्टा यू बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है डी यू, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप डी लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो, पर मैं डी लिखना प्रेफर करता हूँ। ये कभी कभार इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाता है, इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। बहुत छोटा छोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये आता है, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी आपकी किसी का फंक्शन होती है, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं, इट इज अ फंक्शन ऑफ, एफ एन लिखा है मैंने, वैसे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन होता है ये, टेम्परेचर का फंक्शन। क्या मतलब, टेम्परेचर चेंज होने पे इंटरनल एनर्जी हमेशा चेंज होगी, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, हीट दिया चेंज होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका ये, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू वाला। ठीक है, और अब बहुत ही कमाल की चीज मैं आपको बताता हूँ, मजा आएगा, फैसिनेटिंग बात है। डी क्यू क्या है आपका, पाथ फंक्शन। डी डब्ल्यू क्या है आपका, पाथ फंक्शन। डी यू क्या है आपका, स्टेट फंक्शन। मजा आया, डी यू क्या है आपका, स्टेट फंक्शन है। ये सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। आपने कैसे चेंज लाया, कौन से तरीके से लाया, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बस क्या मैटर करता है कि इसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरिड आउट, दैट्स सिंपल। ठीक है, और इसको अगर लिखना है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के टर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सिंपल, ये आपका स्टेट फंक्शन है। और डी यू क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा मास उतनी एनर्जी आ रही है, तो सिंपल बात है, दो आपने 2 kg एक ले रखा है और फिर आपने एक 3 kg रखा, ऑब्वियसली 3 kg का ज्यादा होगा ना यार एनर्जी, तो बस वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है साथ में। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं एक बहुत बेहतरीन लाइन लिख दे रहा हूँ, अब बहुत काम आती है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज डज नॉट टेक प्लेस, जैसे वो पीवी ग्राफ था, पीवी बताया था ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि छोटे में लिखूं तो टेम्परेचर आपका, मैं जनरली टेम्प डॉट ही लिखता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कि चेंज नहीं हुआ, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और मैंने बोला वो सिर्फ उसका फंक्शन है,
तो अगर वो चेंज ही नहीं हुआ है तो डेल्टा यू मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, बिकॉज वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर वो टेम्परेचर नहीं बदला तो यू भी नहीं बदलेगा इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो जाता है इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, इसको अगर आपको मैथमेटिकल और एकदम डिफरेंशियल टर्म में लिखना है तो डी यू बाई डी टी जीरो होता है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल यू बाई डेल टी एट द कांस्टेंट, सॉरी हाँ, डेल यू बाई डेल टी कुछ नहीं, कांस्टेंट कुछ नहीं, डेल यू बाई डेल टी जीरो होता है। डेल माने अगर आपको एक्स वाई भी दे रखा है तो पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, डी यू बाई डी टी आपका होता है जीरो, एकदम सिंपल चीज। अब ऊपर आते हैं, मजा आ रहा है, मैं बोला रट्टा नहीं मारेंगे हम, ठीक है, किसी चीज का। तो यहाँ पे हमने निकाला था वर्क डन, ठीक है, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट है माइनस एन आर टी एल एन बी टू बाई वी वन, डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू की। अब मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट पे डेल्टा यू जीरो, नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो डेल्टा यू घूम फिर के वापस वहीं पे आ गया, मैंने क्या बोला, शिफ्ट फंक्शन है, तब भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस ए आ गया, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, क्यों, इनिशियल और फाइनल सेम है, डजेंट मैटर कहाँ से घूम के आया है, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी यू आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस एन आर टी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, तो क्यू जो हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू होगा तो एन आर टी, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। वैसे अब इसमें एक और फार्मूला होता है, ठीक है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। तो मैंने क्या बोला, माइनस एन आर टी एल एन बी टू बाई वी वन। अब मैंने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना, बॉयल्स लॉ, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, तो वी टू बाई वी वन क्या हो जाएगा, पी वन बाई पी टू, तो आप इसको माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू भी लिख सकते हो। मजा आया कि नहीं, ठीक है। तो डेल्टा यू जीरो, तो वैसे क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मैं आपको आज एक रामबाण बताता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ना, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, कुछ भी हो, सबसे पहले डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखना और फिर देखना स्टार्ट करना क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, देखना स्टार्ट करना, मजा आएगा आपको, सच बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा वैसे स्टार्ट करना, फॉर्मूला याद नहीं है, डजंट मैटर, इंटीग्रेट पीडीवी लिखो यार, क्या पता पी का कोई और फंक्शन हो। अभी तो मान लीजिए एनआरटी बाई वी है, कल को कोई आपको कोई और ही कैसी क्वेश्चन दे दे, कोई रैंडम कैसी क्वेश्चन दे दे कि एक मान लीजिए जेई एडवांस क्वेश्चन बनाता है कि हाँ भाई एक नई गैस आई है उसका पी ऐसे वेरी करता है, ठीक है, रियल गैस पड़ी होगी ना तो उसमें एक अलग पी होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वो आता है, ठीक है। तो वो बोलते कि चलो भाई इसका वर्क डन निकालो, तो ऐसी वैसी चीजें भी होंगी, ठीक है। आ- अभी नहीं तो जी एडवांस नहीं तो आगे जाके बीटेक में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम ये बेसिक याद रखो, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू आपका क्या होता है, ठीक है, हमेशा ये आदत डालो, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी, और फिर इसको डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखो माइनस पी डीवी, उसके आगे आपको सब कुछ अब स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं, इसी के साथ एक चीज मैं और बता देता हूँ साथ में, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन द वैक्यूम, इन द वैक्यूम माने पी एक्सटर्नल जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो, और फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल में। तो आपने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सॉरी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, सिंपल, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो चेंज इन यू क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्री एक्सपेंशन, ये होता है आपका फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, कि जहाँ पे आपका पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।